प्रिय श्रद्धालुओं, हर माता पिता की यह कामना होती है कि उनकी संतान का जीवन कभी अभाव में न गुजरे और वह हमेशा सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ आगे बढ़े। ऐसे में भगवान गणेश जी की कृपा संतान के जीवन को नई दिशा और स्थिरता प्रदान कर सकती है। बुधवार का दिन गणपति बप्पा की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से संतान के जीवन में आने वाली आर्थिक कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और उन्नति के मार्ग खुलने लगते हैं। जो भक्त सच्चे भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसकी संतान के जीवन से दरिद्रता दूर होती है, बाधाएं समाप्त होती हैं और भविष्य में सफलता, सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की कथा सुनने से संतान के जीवन से गरीबी दूर होती है और उसके जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं रहती। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अब आइए प्रवेश करते हैं भगवान गणेश जी की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में। भाग 1, धर्मकेतु का जीवन, प्रारब्ध और विघ्नों का विस्तृत उदय। प्राचीन काल की उस दिव्य भूमि में जहां ऋषि मुनियों के आश्रमों में वेदों की ध्वनि निरंतर गूंजती थी, जहां यज्ञों की अग्नि में आहुति देकर मनुष्य अपने कर्मों को पवित्र बनाते थे और जहां भक्ति, श्रद्धा एवं धर्म जीवन का आधार माने जाते थे, उसी समय एक साधारण किंतु श्रद्धावान गृहस्थ निवास करता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु का जीवन किसी ऐश्वर्य या राजसी वैभव से युक्त नहीं था, परंतु उसका मन अत्यंत निर्मल था। उसके स्वभाव में विनम्रता थी, उसके व्यवहार में मधुरता थी और उसकी आस्था में दृढ़ता थी। वह अपने सीमित संसाधनों में भी संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता था और अपने कर्मों को ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करता था। प्रारंभिक काल में उसका जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। उसके कार्य समय पर पूर्ण होते थे, उसकी आवश्यकताएं किसी न किसी प्रकार से पूर्ण हो जाती थीं और उसके परिवार में एक संतुलित शांति का वातावरण बना रहता था। वह अपने दैनिक जीवन में धर्म का पालन करता, अतिथियों का सम्मान करता और यथाशक्ति दान पुण्य भी करता था। किंतु काल चक्र के प्रभाव से धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। पहले जो कार्य सहजता से संपन्न होते थे, अब उनमें अनिश्चितता और बाधाएं उत्पन्न होने लगी। कई बार ऐसा होता कि वह कोई कार्य प्रारंभ करता, परंतु बीच में ही कोई न कोई विघ्न उत्पन्न हो जाता, जिससे वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। कभी अचानक परिस्थितियां बदल जाती, कभी बाहरी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होता, तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के ही कार्य रुक जाता। यह क्रम धीरे धीरे बढ़ने लगा और धर्मकेतु के जीवन का एक निरंतर हिस्सा बनता गया। उसने इन बाधाओं को दूर करने के लिए अपने प्रयासों को और अधिक तीव्र किया। वह अधिक परिश्रम करने लगा, अपने कार्यों की योजना बेहतर तरीके से बनाने लगा और हर संभव उपाय अपनाने का प्रयास करने लगा। उसने अपने व्यवहार और कार्यशैली में सुधार करने का भी प्रयत्न किया ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसके बावजूद परिणाम अपेक्षित नहीं मिल रहे थे। उसकी आय के साधन भी अस्थिर होने लगे। कभी उसे कार्य प्राप्त होता तो कभी लंबे समय तक कोई अवसर नहीं मिलता। जब अवसर मिलता भी तो उसका फल संतोषजनक नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता कि मेहनत अधिक होती, परंतु उसका प्रतिफल अत्यंत कम प्राप्त होता। समय के साथ उसके घर की स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। उसकी संतान अब भी छोटी थी और उनके पालन पोषण तथा भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर धर्मकेतु के मन में चिंता बढ़ने लगी। वह यह सोचकर व्यथित हो जाता कि यदि यही स्थिति आगे भी बनी रही तो वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण कर पाएगा। घर के वातावरण में भी हल्का सा तनाव उत्पन्न होने लगा था। यद्यपि वह इसे बनाए रखने का हर संभव प्रयास करता था। वह अपने परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करने का प्रयास करता, परंतु भीतर ही भीतर वह स्वयं असमंजस और चिंता में घिरता जा रहा था। रात्रि के समय जब संपूर्ण संसार निद्रा में होता और चारों ओर शांति व्याप्त रहती,
तब धर्मकेतु जागृत अवस्था में एकांत में बैठकर अपने जीवन पर गहन चिंतन करता था। वह अपने बीते हुए दिनों का अवलोकन करता, अपने किए गए कर्मों का मूल्यांकन करता और यह समझने का प्रयास करता कि आखिर उसके जीवन में ये बार बार आने वाले विघ्न किस कारण उत्पन्न हो रहे हैं। कभी वह अपने भाग्य को दोष देता तो कभी अपने कर्मों की समीक्षा करता। उसके मन में यह विचार बार बार आता कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति कार्य कर रही है जो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रही है। धीरे धीरे उसके भीतर यह भावना प्रबल होने लगी कि केवल भौतिक प्रयास ही जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान नहीं हो सकते। उसने यह अनुभव करना आरंभ किया कि जीवन में एक संतुलन आवश्यक है, जहां कर्म के साथ साथ आस्था और किसी उच्च दिव्य शक्ति का आशीर्वाद भी आवश्यक होता है। इसी चिंतन के दौरान उसके मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यह जिज्ञासा केवल अपने कष्टों से मुक्ति पाने की नहीं थी, बल्कि उस गूढ़ सत्य को जानने की थी जो इन विघ्नों के पीछे छिपा हुआ था। वह अब यह समझने के लिए व्याकुल हो उठा कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसा मार्ग है जो उसे इन निरंतर बाधाओं से मुक्त कर सके और उसे पुनः स्थिरता, शांति एवं सफलता की ओर अग्रसर कर सके। उसके हृदय में अब एक सूक्ष्म परिवर्तन आरंभ हो चुका था। वह पहले केवल कर्म पर निर्भर था, परंतु अब उसके भीतर श्रद्धा और आध्यात्मिक मार्ग की ओर झुकाव उत्पन्न होने लगा था। यह परिवर्तन धीरे धीरे उसे एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाने वाला था जहां उसे एक दिव्य मार्गदर्शक और सच्चे समाधान का संकेत मिलने वाला था। भाग 2, दिव्य मार्गदर्शन, संत से भेंट और गणेश उपासना की ओर प्रथम संकेत। धर्मकेतु वन की ओर शांति और समाधान की खोज में आगे बढ़ता रहा। उसके मन में संत की कही हुई बातें बार बार गूंज रही थीं और उसी चिंतन में वह एक ऐसे मार्ग की ओर आकर्षित हो रहा था जिसे उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं अपनाया था। चलते चलते वह प्राचीन वन के उस भाग में पहुंचा जहां वातावरण और भी अधिक शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर प्रतीत हो रहा था। वृक्षों की घनी छाया, मंद बहती हवा और दूर दूर तक फैली शांति उसके मन को भीतर तक प्रभावित कर रही थी। कुछ ही दूरी पर उसे एक साधारण सा आश्रम दिखाई दिया। यह आश्रम भले ही बाहरी रूप से बहुत भव्य नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक दिव्य आभा विद्यमान थी। जैसे ही वह आश्रम के निकट पहुंचा, उसे भीतर से एक अदृश्य आकर्षण महसूस हुआ, मानो कोई शक्ति उसे अंदर आने के लिए प्रेरित कर रही हो। आश्रम के अंदर उसने देखा कि एक वृद्ध संत ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके शरीर पर किसी प्रकार का आडंबर नहीं था, परंतु उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज और शांति झलक रही थी। उनकी आंखें अर्धनिमीलित थीं और उनका ध्यान गहराई में स्थिर था। उनके चारों ओर का वातावरण भी उनकी साधना की ऊर्जा से प्रभावित प्रतीत हो रहा था। धर्मकेतु कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा, फिर उसने अपने हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़कर संत को प्रणाम किया। उसके इस विनम्र प्रणाम के साथ ही संत की ध्यान अवस्था टूट गई। संत ने अपनी दृष्टि उठाई और धर्मकेतु को देखा। उनकी दृष्टि अत्यंत शांत और करुणामय थी, जिसमें एक गहरी समझ और अनुभव झलक रहा था। संत ने कुछ क्षणों तक धर्मकेतु को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले बिना ही मानो उसके भीतर की स्थिति को पहचान लिया। धर्मकेतु को यह अनुभव हुआ कि संत के सामने उसके मन की कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। इसके बाद धर्मकेतु ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी व्यथा व्यक्त की। उसने अपने जीवन में आ रही निरंतर बाधाओं, असफलताओं और आर्थिक अस्थिरता के बारे में विस्तार से बताया। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह लंबे समय से प्रयास कर रहा है, परंतु परिणाम उसके अनुकूल नहीं आ रहे हैं और अब उसका मन समाधान की खोज में है। संत ने उसकी बातों को पूर्ण धैर्य और ध्यान से सुना। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के उसकी स्थिति को समझा और फिर शांत स्वर में कहा कि जीवन में आने वाले विघ्न केवल दृश्य कारणों से नहीं होते, बल्कि उनके पीछे कर्म, प्रारब्ध और सूक्ष्म प्रभाव भी कार्य करते हैं। जब व्यक्ति बार बार प्रयास करने के बावजूद सफल नहीं होता, तो यह संकेत होता है कि उसे अपने जीवन में आध्यात्मिक आधार को मजबूत करना चाहिए। संत ने आगे समझाया कि इस सृष्टि में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सभी विघ्नों को दूर करने में समर्थ है। जब मनुष्य उस शक्ति का सच्चे भाव से स्मरण करता है, तो उसके जीवन के मार्ग स्वतः सरल होने लगते हैं
और कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उन्होंने भगवान गणेश की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि वे विघ्नहर्ता हैं, जो प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में पूजे जाते हैं। उनका स्मरण करने से मन स्थिर होता है, बाधाएं कम होती हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। धर्मकेतु संत की प्रत्येक बात को गहराई से सुनता रहा। जैसे जैसे वह संत की वाणी को समझ रहा था, उसके मन में एक नई चेतना जागृत हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके जीवन की समस्याओं का कोई गूढ़ समाधान उसके सामने धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। संत ने उसे सरल मार्ग बताते हुए कहा कि वह प्रतिदिन शुद्ध मन से गणेश जी का स्मरण करे और अपने सभी कार्यों की शुरुआत श्रद्धा और विश्वास के साथ करे। उन्होंने यह भी कहा कि निरंतरता और सच्ची भावना ही साधना को प्रभावी बनाती है। संत के आशीर्वाद के बाद धर्मकेतु ने पुनः प्रणाम किया और आश्रम से विदा लिया। लौटते समय उसके मन की स्थिति पहले से पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां वह आश्रम तक पहुंचते समय चिंता और असमंजस से भरा हुआ था, वहीं अब उसके भीतर एक नई आशा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो चुका था। उसने अनुभव किया कि उसके जीवन में अब केवल प्रयास ही नहीं, बल्कि एक नया आध्यात्मिक मार्ग भी खुल चुका है, जो उसे धीरे धीरे उसकी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है और उसके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। भाग 3, गणेश उपासना का आरंभ और जीवन में परिवर्तन की पहली झलक। धर्मकेतु आश्रम से लौटने के बाद भी संत की वाणी उसके मन में लगातार गूंजती रही। उसके भीतर अब एक अजीब सा द्वंद्व समाप्त हो चुका था और उसकी जगह एक शांत दृढ़ता ने ले ली थी। पहले जहां वह हर बात को लेकर उलझन और चिंता में रहता था, वहीं अब उसके विचारों में एक प्रकार की स्पष्टता और दिशा दिखाई देने लगी थी। वह रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या वास्तव में उसके जीवन की दिशा अब बदलने वाली है और क्या वह इस नए मार्ग को अपनाकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकता है। घर पहुंचने पर भी उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। उसकी पत्नी और परिवार के सदस्य उसकी आंखों में आए परिवर्तन को साफ महसूस कर सकते थे। उसके चेहरे पर पहले की तरह तनाव नहीं था, बल्कि एक हल्की शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। हालांकि उसके जीवन की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं, लेकिन उसके भीतर का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। उस रात धर्मकेतु को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा और बार बार संत के शब्दों को याद करता रहा। संत ने जो मार्ग बताया था, वह उसके मन में गहराई से उतर चुका था। वह अपने पुराने अनुभवों को याद करता, जहां बार बार प्रयास करने के बावजूद उसे असफलता मिलती थी। अब उसे यह समझ आने लगा था कि शायद केवल प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की स्थिति और आस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगली सुबह जैसे ही वातावरण में प्रकाश फैला, धर्मकेतु ने अपने दिन की शुरुआत एक नई भावना के साथ की। उसने स्नान किया और अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हुए एक निश्चित स्थान पर बैठ गया। वह स्थान साधारण था, लेकिन उसके लिए अब वह किसी पवित्र स्थान से कम नहीं था। उसने अपने मन में यह स्पष्ट कर लिया था कि आज से वह संत द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करेगा। बैठते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास किया। शुरुआत में उसके विचार अत्यंत अस्थिर थे। मन बार बार भटक रहा था, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी आर्थिक चिंता, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता। लेकिन उसने हार नहीं मानी और बार बार अपने ध्यान को वापस लाने का प्रयास करता रहा। यह प्रक्रिया उसके लिए नई थी, इसलिए उसमें समय लग रहा था, लेकिन उसका संकल्प मजबूत था। कुछ समय बाद उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने अपने हृदय में भगवान गणेश का स्मरण किया और सरल भाव से उनका नाम जपना प्रारंभ किया। उसने किसी विशेष विधि या जटिल प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने हृदय की श्रद्धा के साथ इस साधना को अपनाया। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस होने लगा। उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर होने लगा और विचारों की अनावश्यक उथल-पुथल कम होती गई। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर का तनाव धीरे धीरे कम हो रहा हो और एक नई ऊर्जा उसका स्थान ले रही हो। उसने इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। हर दिन वह एक निश्चित समय निकालकर बैठता और गणेश जी का स्मरण करता। शुरुआत में यह केवल कुछ समय तक सीमित था,
लेकिन धीरे धीरे वह इस अभ्यास में अधिक समय देने लगा। उसके भीतर अनुशासन और नियमितता विकसित होने लगी, जो पहले उसके जीवन में उतनी स्पष्ट नहीं थी। समय के साथ उसके स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर जल्दी विचलित हो जाता था, वहीं अब वह अधिक धैर्यवान और संतुलित रहने लगा था। वह परिस्थितियों को अधिक शांत मन से समझने लगा और जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सोच समझकर कदम उठाने लगा। इसी दौरान उसके जीवन में कुछ सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन भी देखने को मिले। जिन कार्यों में पहले अनावश्यक रुकावटें आती थीं, उनमें अब धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा। कभी कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ जाता, तो कभी अचानक कोई अवसर सामने आ जाता। ये बदलाव बड़े और तुरंत प्रभावी नहीं थे, लेकिन उनके संकेत स्पष्ट थे कि उसकी परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं। धर्मकेतु ने इन परिवर्तनों को ध्यान से समझा और उन्हें केवल संयोग मानने के बजाय अपनी साधना से जोड़कर देखा। इससे उसके मन में विश्वास और भी मजबूत हो गया कि वह सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उसके घर का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले हल्का तनाव और चिंता का माहौल रहता था, वहीं अब शांति और संतुलन का अनुभव होने लगा। उसका व्यवहार भी परिवार के प्रति अधिक धैर्यपूर्ण और सहयोगपूर्ण हो गया था, जिससे घर के अन्य सदस्यों को भी सकारात्मक प्रभाव मिला। धर्मकेतु अब अपने जीवन को केवल समस्याओं के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि उन्हें सुधार और सीख के अवसरों के रूप में समझने लगा था। उसकी साधना ने उसके मन को न केवल शांत किया था, बल्कि उसे जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता भी प्रदान की थी। यह वह समय था जब उसके जीवन में परिवर्तन पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शुरुआत स्पष्ट रूप से हो चुकी थी। उसकी साधना, उसका विश्वास और उसका धैर्य, ये तीनों मिलकर उसके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन की मजबूत नींव रख रहे थे। भाग 4, अंतर्मन की परीक्षा, अस्थिर परिस्थितियां और श्रद्धा की गहराई। धर्मकेतु ने जब से गणेश उपासना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था, तब से उसके भीतर एक नई शांति और संतुलन का अनुभव होने लगा था। उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर रहने लगा था और विचारों की अनावश्यक उथल पुथल में भी कमी आई थी। लेकिन जैसे जैसे वह इस साधना में आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां पूरी तरह उसके अनुकूल नहीं हुई थीं, बल्कि कई बार वे और अधिक चुनौतीपूर्ण प्रतीत होने लगी थीं। सुबह का समय था। धर्मकेतु अपने निर्धारित स्थान पर बैठकर ध्यान और जप के लिए तैयार हुआ। उसने स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया और शांत मन से पास बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसने अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान पहले की तरह सहज नहीं हो पा रहा था। उसके मन में लगातार विचार उठ रहे थे, कभी अधूरे कार्यों की चिंता, कभी आर्थिक अस्थिरता का भय और कभी भविष्य की अनिश्चितता। वह बार बार अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करता, लेकिन मन की चंचलता उसे बार बार भटका देती। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन भीतर ही भीतर असंतुलित हो रहा है। उसने आंखें खोलकर गहरी सांस ली और स्वयं को शांत करने का प्रयास किया। उसी क्षण उसे संत की वाणी स्मरण हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि साधना केवल तब तक नहीं होती जब तक परिस्थितियां अनुकूल हों, बल्कि असली साधना तब होती है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों और फिर भी व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित न हो। यह विचार उसके मन में गहराई से उतर गया। उसने पुनः आंखें बंद की और इस बार अधिक धैर्य के साथ बैठने का प्रयास किया। उसने अपने मन को समझाया कि विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें देखने और छोड़ने की प्रक्रिया अपनानी है। धीरे धीरे उसका मन कुछ शांत होने लगा और विचारों की तीव्रता कम होने लगी। उसने अपने हृदय में भगवान गणेश का स्मरण किया और उनके प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न किया। उसने यह अनुभव किया कि जब वह केवल परिणाम की चिंता छोड़कर श्रद्धा के साथ स्मरण करता है, तब उसका मन अधिक स्थिर हो जाता है। दिन के दौरान भी उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आईं जो उसकी मानसिक परीक्षा ले रही थीं। उसके कार्यक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें निर्णय लेना आवश्यक था, लेकिन परिस्थितियां स्पष्ट नहीं थीं। इस कारण वह द्वंद्व में पड़ गया कि सही निर्णय क्या होगा।
उसने जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय कुछ समय लेकर शांत मन से विचार करने का प्रयास किया। पहले जहां वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह रुककर स्थिति को समझने लगा था। यह परिवर्तन उसके भीतर धीरे धीरे विकसित हो रहा था, जो उसकी साधना का परिणाम था। हालांकि बाहरी परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं थीं, लेकिन उसके भीतर का दृष्टिकोण बदल चुका था। वह अब समस्याओं को बोझ के रूप में नहीं, बस एक उपमा शून्य नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखने लगा था। रात के समय जब वह पुनः ध्यान के लिए बैठा, तो उसके मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थीं। उसने यह महसूस किया कि उसका मन अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है। उसने इस सुधार को एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार किया। उसने पुनः गणेश जी का स्मरण किया और इस बार अधिक गहराई से अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास किया। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसके भीतर एक हल्की सी शांति का अनुभव होने लगा। यह शांति पहले जैसी गहरी नहीं थी, लेकिन उसमें स्थिरता थी, जो यह संकेत दे रही थी कि उसका मन धीरे धीरे इस साधना के साथ अभ्यस्त हो रहा है। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद उसके स्वभाव में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह पहले की तुलना में अधिक धैर्यवान, शांत और संतुलित हो गया था। छोटी छोटी बातों पर अब वह विचलित नहीं होता था और निर्णय लेते समय अधिक विवेक का उपयोग करने लगा था। इसी दौरान उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक ऐसा अवसर सामने आया जो उसके लिए लाभकारी हो सकता था, लेकिन उसमें कुछ अड़चनें और अनिश्चितताएं भी थीं। यह स्थिति उसके लिए परीक्षा जैसी थी, क्योंकि उसे यह निर्णय लेना था कि वह इस अवसर को स्वीकार करे या प्रतीक्षा करे। उसने संत की बातों को याद किया और यह समझा कि हर निर्णय केवल बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि आंतरिक शांति और स्पष्टता भी आवश्यक है। उसने कुछ समय लेकर शांत मन से विचार किया और अंततः यह निर्णय लिया कि वह जल्दबाजी नहीं करेगा, बल्कि सही समय का इंतजार करेगा। उसके इस निर्णय ने उसे मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया। उसे यह अनुभव हुआ कि अब वह केवल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि अपने विवेक और साधना के आधार पर निर्णय लेने लगा है। इस प्रकार धर्मकेतु के जीवन में यह वह चरण था जहां उसकी साधना केवल एक अभ्यास नहीं रही, बल्कि उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। बाहरी चुनौतियां अभी भी मौजूद थीं, लेकिन उसके भीतर का संतुलन उसे उन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति दे रहा था। यह परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन यह स्थायी और गहरा था, और यही गहराई उसके जीवन में आगे आने वाले बड़े बदलावों की नींव रख रही थी। भाग 5, आस्था की परीक्षा, रुकावटों का बढ़ना और भीतर की दृढ़ता का जागरण। धर्मकेतु के जीवन में साधना का क्रम अब नियमित हो चुका था। प्रतिदिन वह समय निकालकर शांत मन से भगवान गणेश का स्मरण करता, जप करता और अपने भीतर एकाग्रता लाने का प्रयास करता। बाहरी दृष्टि से देखने पर यह एक साधारण दिनचर्या लगती थी, पर उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन निरंतर घटित हो रहा था। उसका मन पहले की तुलना में अधिक नियंत्रित हो चुका था और परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी विकसित हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह उत्साही अपनी साधना में स्थिर होता गया, उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां एक नए रूप में सामने आने लगी। यह केवल सामान्य चुनौतियां नहीं थीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां थीं जो उसकी धैर्य, विश्वास और आस्था की गहराई को परख रही थीं। एक दिन सुबह जब वह ध्यान के लिए बैठा, तो उसे पहले से अधिक मानसिक अस्थिरता महसूस हुई। मन बार बार उन समस्याओं की ओर खींच रहा था जो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी थीं। उसके कार्यक्षेत्र में कुछ अनिश्चितताएं उत्पन्न हो गई थीं, जिनके कारण उसका मन चिंतित रहने लगा था। आर्थिक स्थिति भी अपेक्षित रूप से स्थिर नहीं हो पा रही थी, जिससे उसके भीतर एक हल्की बेचैनी बनी हुई थी। उसने आंखें बंद करके ध्यान शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसका मन बहुत अधिक भटक रहा था। विचारों की गति तेज थी और वह उन्हें नियंत्रित करने में संघर्ष कर रहा था। कुछ समय तक वह शांत बैठा रहा, लेकिन भीतर का तनाव उसे स्थिर नहीं होने दे रहा था। उसने आंखें खोल दी और गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की निराशा झलक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी साधना के बावजूद
परिस्थितियां सुधरने के बजाय और अधिक जटिल हो रही हैं। यह वही क्षण था जहां उसकी आस्था की वास्तविक परीक्षा प्रारंभ हो रही थी। उसने मन ही मन स्वयं से प्रश्न किया, क्या वह सही मार्ग पर है? क्या उसकी साधना वास्तव में प्रभावी है, या फिर यह सब केवल एक मानसिक प्रयास मात्र है? ऐसे विचार उसके मन में उठने लगे, लेकिन उसने उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और न ही उनसे प्रभावित होने दिया। उसी समय उसे संत की बात याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि साधना का फल तुरंत दिखाई देना आवश्यक नहीं होता। कई बार यह एक आंतरिक प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे परिणाम देती है। यह स्मरण उसके लिए एक सहारा बन गया। उसने पुनः अपने आप को संभाला और बैठकर ध्यान करने का प्रयास किया। इस बार उसने अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने मन को स्थिर करने में लगाई। उसने अपने विचारों को दबाने के बजाय उन्हें देखने और छोड़ने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसका मन कुछ शांत हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पाया। दिन के दौरान भी उसे कई प्रकार की मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित कुछ निर्णय ऐसे थे जिनमें अनिश्चितता थी और उन्हें लेकर वह दुविधा में था। पहले वह ऐसे समय में जल्दी निर्णय ले लेता था, लेकिन अब वह रुक कर सोचने लगा था। उसने हर स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया और जल्दबाजी से बचते हुए संतुलित निर्णय लेने की कोशिश की। यह परिवर्तन उसके भीतर धीरे धीरे विकसित हो रहा था, जो उसकी साधना का परिणाम था। रात को जब वह पुनः ध्यान के लिए बैठा, तो उसके मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थीं। उसने यह महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह अनुकूल नहीं हुई हैं, लेकिन उसके भीतर एक सूक्ष्म बदलाव अवश्य हुआ है। वह पहले की तुलना में अधिक जागरूक और धैर्यवान बन चुका था। उसने पुनः गणेश जी का स्मरण किया और इस बार अपने मन को गहराई से उनके प्रति समर्पित करने का प्रयास किया। उसने केवल जप नहीं किया, बल्कि अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को भी जागृत करने का प्रयास किया। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे यह अनुभव हुआ कि जब वह केवल परिणाम की अपेक्षा छोड़कर साधना करता है, तब उसका मन अधिक स्थिर रहता है। यह समझ उसके भीतर धीरे धीरे विकसित हो रही थी कि साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी है। कुछ दिनों के भीतर उसने यह भी महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रिया देने की शैली बदल रही है। पहले जहां वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था, वहीं अब वह सोच समझकर उत्तर देता था। यह परिवर्तन उसके व्यवहार में स्पष्ट दिखाई देने लगा था। हालांकि उसकी आर्थिक और बाहरी परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं थीं, लेकिन उसके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वह अब परिस्थितियों से घबराने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने लगा था। एक दिन एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने उसकी परीक्षा को और भी गहरा कर दिया। उसके सामने एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन उसके साथ कई जोखिम भी जुड़े हुए थे। उसे यह निर्णय लेना था कि वह इस अवसर को अपनाए या नहीं। नहीं, उसने इस बार जल्दबाजी नहीं की। उसने कुछ समय अकेले बैठकर शांत मन से विचार किया। उसने अपने अनुभव, अपनी साधना और अपनी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का प्रयास किया। अंततः उसने यह निर्णय लिया कि वह परिस्थितियों को पूरी तरह समझे बिना कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। उसके इस निर्णय ने उसे मानसिक रूप से स्थिरता प्रदान की। उसे यह अनुभव हुआ कि अब वह केवल बाहरी दबावों के आधार पर निर्णय नहीं ले रहा, बल्कि अपने भीतर की शांति और विवेक के आधार पर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार धर्मकेतु का यह चरण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा था। बाहरी चुनौतियां अभी भी बनी हुई थीं, लेकिन उसके भीतर का संतुलन और विश्वास उसे धीरे धीरे मजबूत बना रहा था। उसकी साधना अब केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि उसके जीवन का आधार बन चुकी थी। भाग 6, अंतर की स्थिरता, धैर्य की परीक्षा और परिवर्तन का सूक्ष्म आरंभ। धर्मकेतु के जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका था जहां उसकी साधना केवल एक नियमित अभ्यास नहीं रही थी, बल्कि उसके स्वभाव और सोच का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वह प्रतिदिन नियत समय पर बैठकर भगवान गणेश का स्मरण करता, जप करता और अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता।
इस निरंतर अभ्यास ने उसके भीतर एक ऐसी आंतरिक स्थिरता उत्पन्न कर दी थी जो पहले उसके जीवन में अनुपस्थित थी। हालांकि जैसे जैसे उसका मन भीतर से मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे उसके बाहरी जीवन में चुनौतियां भी कम नहीं हो रही थीं। बल्कि कुछ स्थितियां ऐसी थीं जो उसे यह महसूस करा रही थीं कि अभी भी उसके धैर्य और विश्वास की परीक्षा पूरी नहीं हुई है। एक दिन प्रातःकाल जब वह ध्यान के लिए बैठा तो उसका मन असामान्य रूप से भारी था। पिछली रात उसे नींद ठीक से नहीं आई थी और उसके मन में कई विचार लगातार चलते रहे थे। कुछ अधूरे कार्यों की चिंता, कुछ आर्थिक दबाव और कुछ अनिश्चित योजनाएं उसके मन को व्याकुल कर रही थीं। वह आंखें बंद करके बैठा, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। हर कुछ क्षणों में उसका मन किसी नए विचार की ओर भटक जाता। उसने बार बार अपने ध्यान को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार यह पहले से अधिक कठिन प्रतीत हो रहा था। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद उसने आंखें खोली और शांत बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और स्वयं को समझाने का प्रयास किया कि यह स्थिति भी साधना का ही एक हिस्सा है। उसने यह स्वीकार किया कि मन हमेशा स्थिर नहीं रहेगा और अस्थिरता भी इस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक चरण है। उसने पुनः प्रयास किया। इस बार उसने अपने मन पर नियंत्रण करने के बजाय उसे केवल देखने का प्रयास किया। उसने अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने दिया और धीरे धीरे अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद उसका मन आंशिक रूप से शांत हुआ। उसे यह अनुभव हुआ कि पूर्ण स्थिरता अभी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उसमें सुधार हो रहा है। यह सुधार ही उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत था। दिन के दौरान भी उसे कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उसके कार्यक्षेत्र में कुछ निर्णय अपेक्षा के अनुसार नहीं हो पाए, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। पहले ऐसे समय में वह जल्दी हताश हो जाता था, लेकिन अब उसने अपने आप को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने स्थिति को स्वीकार किया और यह समझा कि हर परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं होता। उसने यह भी महसूस किया कि कुछ परिस्थितियां केवल उसके धैर्य और समझ को विकसित करने के लिए एक्चुअली आती हैं। रात के समय जब वह पुनः साधना के लिए बैठा, तो उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत था। दिन भर के अनुभवों ने उसे भीतर से थोड़ा अधिक स्थिर बना दिया था। उसने अपने ध्यान को केंद्रित किया और गणेश जी का स्मरण करते हुए अपने मन को समर्पित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका मन गहराई में जाने लगा। विचारों की गति कम हुई और उसे एक सूक्ष्म शांति का अनुभव होने लगा। यह शांति पहले की तुलना में अधिक स्थिर थी और उसमें एक प्रकार की निरंतरता थी। उसने यह समझना शुरू किया कि साधना का वास्तविक प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है और यह प्रभाव केवल बाहरी परिणामों में ही नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में भी दिखाई देता है। उसका मन अब पहले की तुलना में धैर्यवान और जागरूक हो चुका था। कुछ दिनों के भीतर उसके स्वभाव में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह अब परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से लेने के बजाय उन्हें एक प्रक्रिया के रूप में देखने लगा था। यह दृष्टिकोण उसके मानसिक तनाव को काफी हद तक कम कर रहा था। एक दिन उसे एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था और उसके सामने कई विकल्प थे। पहले वह ऐसे समय में उलझ जाता था, लेकिन अब उसने शांत मन से प्रत्येक विकल्प का विश्लेषण किया और बिना जल्दबाजी के निर्णय लेने का प्रयास किया। उसने पाया कि उसका निर्णय पहले की तुलना में अधिक संतुलित और व्यावहारिक हो रहा था। यह उसकी साधना और मानसिक स्थिरता का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसी बीच उसके जीवन में एक और सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। उसके आसपास के लोग उसके व्यवहार में आए बदलाव को महसूस करने लगे थे। वे यह समझ रहे थे कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अधिक धैर्य, समझ और संतुलन आ गया है। उसके परिवार में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पहले जहां छोटे छोटे मुद्दों पर तनाव उत्पन्न हो जाता था, वहीं अब वातावरण अधिक शांत और सहयोगपूर्ण रहने लगा था। धर्मकेतु स्वयं भी यह महसूस कर रहा था कि उसकी साधना उसे केवल बाहरी समस्याओं से नहीं, बल्कि उसके भीतर की अस्थिरता से भी मुक्त कर रही है। उसने यह समझ लिया था कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि भीतर से प्रारंभ होता है। उसकी यह यात्रा अभी अपने प्रारंभिक चरण में थी,
लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट हो चुकी थी। उसकी आस्था, उसका धैर्य और उसका निरंतर अभ्यास मिलकर उसके जीवन को धीरे धीरे एक नई दिशा दे रहे थे। भाग 7। आंतरिक संघर्ष का चरम, विश्वास की पुनः स्थापना और अदृश्य कृपा का अनुभव। धर्मकेतु के जीवन में अब तक जो परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था, वह अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां उसके भीतर का संघर्ष अधिक स्पष्ट और तीव्र रूप में सामने आने लगा था। साधना नियमित थी, मन पहले से अधिक नियंत्रित था, लेकिन इसके बावजूद जीवन की परिस्थितियां अभी भी उसे पूरी तरह स्थिर होने का अवसर नहीं दे रही थीं। एक प्रातः जब वह अपने नियत समय पर ध्यान के लिए बैठा, तो उसका मन असामान्य रूप से अशांत था। रात भर उसके मन में कई विचार चलते रहे थे, जिनका प्रभाव उसकी मानसिक स्थिति पर साफ दिखाई दे रहा था। उसने आंखें बंद कीं और सामान्य रूप से ध्यान प्रारंभ करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार उसका मन पहले से कहीं अधिक भटक रहा था। विचारों की गति तेज थी और उनमें एक प्रकार की उलझन थी। कभी उसे अपने निर्णयों पर संदेह होता, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता उसे चिंतित करती। उसने कई बार अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वह कुछ क्षणों के बाद फिर से भटक जाता। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद उसने आंखें खोलीं और शांत बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और मानसिक दबाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने गहरी सांस ली और स्वयं से प्रश्न किया कि क्या वह वास्तव में इस मार्ग पर टिके रह पाएगा या नहीं। यह वही क्षण था जहां उसके भीतर एक गहरी परीक्षा चल रही थी, आस्था बनाम संदेह की। उसी समय उसे अपने गुरु और संत की बात स्मरण हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि साधना का मार्ग सरल नहीं होता और इसमें कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि वह पीछे जा रहा है, जबकि वास्तव में वह भीतर से और अधिक मजबूत हो रहा होता है। इस विचार ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसने समझा कि उसका वर्तमान संघर्ष असफलता नहीं, बल्कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। उसने पुनः अपस्यन से अपने आप को संभाला और इस बार अधिक धैर्य के साथ बैठने का निर्णय लिया। उसने आंखें बंद कीं और अपने मन को बिना दबाव के देखने का प्रयास किया। उसने विचारों को रोकने के बजाय उन्हें गुजरने दिया और केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसका मन कुछ शांत हुआ और विचारों की तीव्रता कम होने लगी। इस शांत अवस्था में उसने अपने हृदय में भगवान गणेश का स्मरण किया। उसने किसी विशेष विधि का पालन नहीं किया, बल्कि सरल भाव से उनका नाम जपना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसे अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य भार धीरे धीरे हल्का हो रहा है। यह कोई अचानक होने वाला अनुभव नहीं था, बल्कि एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया थी जो उसके मन को भीतर से संतुलित कर रही थी। दिन के दौरान भी उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह स्थिर नहीं थी, लेकिन पहले की तुलना में उसमें सुधार अवश्य था। उसने हर परिस्थिति को अधिक धैर्य और समझ के साथ संभालने का प्रयास किया। जब भी कोई चुनौती सामने आती, वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुककर स्थिति को समझने लगा था। उसके कार्यक्षेत्र में भी कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न हुई। एक महत्वपूर्ण कार्य में देरी हुई, जिससे उसे मानसिक दबाव महसूस हुआ। लेकिन इस बार उसने उस स्थिति को पहले की तरह व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। उसने उसे एक अस्थायी परिस्थिति के रूप में स्वीकार किया और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। शाम के समय जब वह पुनः साधना के लिए बैठा, तो उसका मन अपेक्षाकृत शांत था। दिन भर के अनुभवों ने उसे भीतर से और अधिक परिपक्व बना दिया था। उसने अपने ध्यान को केंद्रित किया और इस बार बिना किसी विशेष अपेक्षा के केवल समर्पण भाव से बैठा। जैसे जैसे वह जप करता गया, उसका मन धीरे धीरे गहराई में जाने लगा। विचारों की गति कम हुई और उसे एक प्रकार की स्थिर शांति का अनुभव हुआ। यह शांति पहले से भिन्न थी। इसमें एक प्रकार की गहराई और स्थायित्व था, जो उसके भीतर आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा था। उसने यह अनुभव किया कि साधना केवल बाहरी परिणामों के लिए नहीं होती, बल्कि यह भीतर के परिवर्तन को जागृत करती है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी होता है। कुछ दिनों के भीतर उसके जीवन में छोटे छोटे संकेत मिलने लगे कि चीजें धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ रही हैं। कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियां अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित लगने लगीं।
यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म था कि केवल वही व्यक्ति इसे महसूस कर सकता था जो भीतर से जागरूक हो चुका हो। धर्मकेतु ने इन संकेतों को समझा और अपने विश्वास को और दृढ़ किया। उसने यह स्वीकार किया कि उसकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही है, बल्कि उसका प्रभाव धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट हो रहा है। इस प्रकार यह चरण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुआ, जहां उसका संघर्ष, उसकी आस्था और उसका धैर्य एक साथ मिलकर उसे एक नई दिशा की ओर ले जा रहे थे। भाग 8। परिस्थितियों का संतुलन, भीतर की परिपक्वता और जीवन में स्थिर सुधार का प्रारंभ। धर्मकेतु के जीवन में अब तक जो आंतरिक संघर्ष और साधना का क्रम चल रहा था, वह धीरे धीरे एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुका था जहां उसकी समझ, उसका धैर्य और उसकी आस्था एक संतुलित रूप में विकसित होने लगे थे। अब वह केवल साधना करने वाला व्यक्ति नहीं रहा था, बल्कि उसकी साधना उसके जीवन के हर निर्णय और हर परिस्थिति को प्रभावित करने लगी थी। प्रतिदिन की तरह वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता और शांत मन से भगवान गणेश का स्मरण करते हुए ध्यान के लिए बैठता। इस बार उसकी साधना में एक विशेष प्रकार की स्थिरता दिखाई दे रही थी। पहले जहां उसका मन बार बार भटकता था, वहीं अब वह अधिक समय तक एक बिंदु पर केंद्रित रह पाता था। हालांकि पूरी तरह से विचारों का अभाव अभी भी नहीं हुआ था, लेकिन उनके प्रभाव में काफी कमी आ चुकी थी। वह अब विचारों को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें समझने और छोड़ने की प्रक्रिया को अपनाने लगा था। यही परिवर्तन उसकी साधना की वास्तविक प्रगति को दर्शा रहा था। उस दिन ध्यान करते समय उसे यह अनुभव हुआ कि उसका मन पहले की तुलना में अधिक गहराई में जा रहा है। उसे अपने भीतर एक प्रकार की स्थिरता और संतुलन का आभास हुआ, जो पहले इतने स्पष्ट रूप में नहीं था। यह अनुभव उसके लिए नया था और उसने इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में स्वीकार किया। दिन के दौरान भी उसके व्यवहार में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा था। वह अब पहले की तुलना में अधिक संयमित और व्यावहारिक हो गया था। जब भी कोई चुनौती सामने आती, वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने का प्रयास करता। इससे उसके निर्णय अधिक संतुलित और प्रभावी होने लगे थे। उसके कार्यक्षेत्र में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा था। पहले जहां कई कार्य अटक जाते थे, वहीं अब वे अपेक्षाकृत सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगे थे। कुछ अवसर ऐसे भी आए जिन्होंने उसके लिए नई संभावनाएं उत्पन्न की। यह सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम था। धर्मकेतु ने इन परिवर्तनों को ध्यान से देखा और उन्हें अपनी साधना से जोड़कर समझा। उसने यह महसूस किया कि उसकी आंतरिक स्थिरता का प्रभाव अब उसकी बाहरी परिस्थितियों पर भी पड़ने लगा है। यह समझ उसके विश्वास को और मजबूत कर रही थी। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था, जो उसके भविष्य से जुड़ा हुआ था। पहले ऐसे समय में वह उलझन और चिंता में पड़ जाता था, लेकिन इस बार उसने शांत मन से स्थिति का विश्लेषण किया। उसने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिना जल्दबाजी के निर्णय लिया। उसके इस निर्णय ने उसे मानसिक रूप से संतुलित बनाए रखा और उसे यह अनुभव हुआ कि अब वह अपने जीवन के निर्णयों को अधिक स्पष्टता के साथ ले पा रहा है। शाम के समय जब वह साधना के लिए बैठा, तो उसका मन अपेक्षाकृत शांत था। उसने ध्यान प्रारंभ किया और कुछ ही समय में उसका मन गहराई में जाने लगा। उसे यह अनुभव हुआ कि उसका ध्यान अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो गया है। उसने अपने हृदय में श्रद्धा के साथ गणेश जी का स्मरण किया और जप करते हुए अपने मन को पूरी तरह समर्पित करने का प्रयास किया। इस बार उसका ध्यान अधिक देर तक स्थिर रहा और उसे एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। यह शांति केवल क्षणिक नहीं थी, बल्कि उसमें एक निरंतरता थी, जो यह संकेत दे रही थी कि उसकी साधना अब एक स्थिर अवस्था की ओर बढ़ रही है। उसके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था, क्योंकि उसे यह स्पष्ट महसूस हो रहा था कि उसका मार्ग सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुछ समय बाद उसके आसपास के लोग भी उसके इस परिवर्तन को और स्पष्ट रूप से महसूस करने लगे थे। उसके व्यवहार में जो संतुलन और शांति आई थी, वह अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही थी। लोग उसके साथ बातचीत करते समय उसकी धैर्यशीलता और समझ को नोटिस करने लगे थे। उसके परिवार के वातावरण में भी सकारात्मक परिवर्तन आया था। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न हो जाता था,
वहीं अब संवाद अधिक शांत और संतुलित हो गया था। यह परिवर्तन धीरे धीरे आया था, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी था। धर्मकेतु स्वयं भी यह समझने लगा था कि साधना केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। उसका आंतरिक संतुलन अब उसके बाहरी जीवन में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। यह चरण उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां वह केवल संघर्ष से आगे बढ़कर स्थिरता और परिपक्वता की ओर बढ़ रहा था। उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उसकी दिशा स्पष्ट हो चुकी थी और उसकी गति अब अधिक संतुलित और दृढ़ हो चुकी थी। भाग 10। आत्मबोध की ओर अग्रसरता, निर्णयों में स्पष्टता और जीवन में संतुलित विस्तार। धर्मकेतु के जीवन में अब तक जो यात्रा चली आ रही थी, वह धीरे धीरे एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी साधना केवल एक अभ्यास नहीं रही थी, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक आधार बन चुकी थी। अब उसका प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक प्रतिक्रिया कहीं न कहीं उसकी आंतरिक स्थिरता से प्रभावित होने लगी थी। प्रातःकाल जब वह जागता, तो उसके भीतर एक स्वाभाविक जागरूकता बनी रहती थी। वह बिना किसी आलस्य के अपने दैनिक कार्यों को प्रारंभ करता और स्नान आदि के पश्चात शांत मन से भगवान गणेश का स्मरण करता। अब यह स्मरण किसी औपचारिकता जैसा नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक सहज प्रवाह के रूप में उपस्थित रहता था। उसकी साधना में अब एक नई गुणवत्ता आ चुकी थी, निरंतरता और गहराई। पहले जहां उसका मन बार बार विचलित होता था, वहीं अब वह अधिक समय तक एक बिंदु पर स्थिर रह पाता था। विचार आते थे, लेकिन वे अब उसकी चेतना को प्रभावित नहीं करते थे। वह उन्हें एक दूरी से देखता और बिना किसी संघर्ष के उन्हें छोड़ देता। यह आंतरिक परिवर्तन उसके दैनिक जीवन में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। वह अब किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर विचार करता था। उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया अब अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो चुकी थी। वह भावनाओं में बहने के बजाय विवेक के आधार पर निर्णय लेने लगा था। उसके कार्यक्षेत्र में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। जहां पहले उसे कई बार अनिश्चितताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता था, वहीं अब परिस्थितियां अधिक संगठित और अनुकूल प्रतीत होने लगी थीं। उसके प्रयासों के परिणाम अब अधिक स्थिर और स्पष्ट रूप से सामने आने लगे थे। एक महत्वपूर्ण दिन ऐसा आया जब उसे एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसके भविष्य की दिशा को प्रभावित कर सकता था। पहले ऐसे समय में वह दुविधा और तनाव में पड़ जाता था, लेकिन इस बार उसने शांत मन से स्थिति को समझने का प्रयास किया। उसने सभी विकल्पों को ध्यान से देखा, उनके संभावित परिणामों का विश्लेषण किया और अपने अनुभव तथा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। इस प्रक्रिया में उसने जल्दबाजी नहीं की और न ही किसी बाहर दबाव में आया। उसका निर्णय आंतरिक स्पष्टता और संतुलन पर आधारित था। इस निर्णय के बाद उसे भीतर से एक प्रकार की संतुष्टि और स्थिरता का अनुभव हुआ। उसे यह समझ में आया कि अब वह अपने जीवन को अधिक जागरूकता के साथ संचालित कर रहा है। यह जागरूकता उसकी साधना का प्रत्यक्ष परिणाम थी। शाम के समय जब वह साधना के लिए बैठा, तो उसका मन अपेक्षाकृत शांत और स्थिर था। उसने ध्यान प्रारंभ किया और कुछ ही समय में उसकी चेतना एक गहरी अवस्था में प्रवेश करने लगी। उसे यह अनुभव हुआ कि उसका ध्यान अब पहले की तुलना में अधिक सहज और निरंतर हो गया है। उसने अपने हृदय में श्रद्धा के साथ गणेश जी का स्मरण किया और झप करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित करने का प्रयास किया। इस बार उसका ध्यान बिना किसी विशेष प्रयास के लंबे समय तक स्थिर रहा। विचार आए, लेकिन उन्होंने उसकी एकाग्रता को बाधित नहीं किया। उसे एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ, जो केवल मानसिक स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व में व्याप्त प्रतीत हो रही थी। यह शांति उसके भीतर आत्मविश्वास, धैर्य और स्पष्टता को और अधिक सुदृढ़ कर रही थी। कुछ दिनों के भीतर उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला। उसके कार्यों में निरंतरता और स्थिरता के कारण उसकी स्थिति में सुधार आने लगा था। छोटे छोटे अवसर अब धीरे धीरे बड़े अवसरों में परिवर्तित होने लगे थे। उसके आसपास के लोग भी उसके इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगे थे। वे उसके व्यवहार में आए संतुलन,
उसकी वाणी में आई मधुरता और उसके निर्णयों में आई स्पष्टता को नोटिस कर रहे थे। उसका व्यक्तित्व अब अधिक प्रभावशाली और स्थिर प्रतीत होने लगा था। परिवार के भीतर भी वातावरण अधिक सकारात्मक हो गया था। संवाद में सुधार आया था और आपसी समझ बढ़ी थी। पहले जहां तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, वहीं अब समस्याओं को मिलकर हल करने का दृष्टिकोण विकसित हो गया था। धर्मकेतु स्वयं भी यह अनुभव कर रहा था कि उसकी साधना अब केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन में फैल रहा है। उसका आंतरिक संतुलन अब उसके बाहरी जीवन को भी संतुलित कर रहा था। इस चरण में उसे यह समझ आने लगी थी कि आत्मिक उन्नति एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें हर अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसने यह स्वीकार किया कि कठिनाइयां भी उतनी ही आवश्यक हैं जितनी की सफलता, क्योंकि वे ही व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती हैं। उसका आत्मविश्वास अब पहले की तुलना में अधिक स्थिर और गहरा हो चुका था। वह अब किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता था। यह दृष्टिकोण उसके जीवन की दिशा को और अधिक सकारात्मक बना रहा था। इस प्रकार धर्मकेतु का जीवन अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां उसकी साधना, उसका अनुभव और उसका व्यवहार एक साथ मिलकर उसे आत्मबोध की ओर अग्रसर कर रहे थे। उसकी यात्रा अभी भी जारी थी, लेकिन उसकी दिशा, उसकी स्थिरता और उसका विश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। भाग 11। गहन स्थिरता, आंतरिक शांति की अनुभूति और जीवन में संतुलित सिद्धि की ओर संकेत। धर्मकेतु के जीवन में अब साधना एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसे इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता था, बल्कि यह उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। उसके दिन की शुरुआत अब स्वाभाविक रूप से जागरूकता के साथ होती थी। वह उठते ही अपने मन को शांत रखने का प्रयास करता और बिना किसी जल्दबाजी के अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से प्रारंभ करता। प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात वह शांत स्थान पर बैठकर भगवान गणेश का स्मरण करता। अब उसका स्मरण केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें एक गहराई और भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल हो चुका था। जप करते समय उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर रहता था और विचारों का प्रभाव भी काफी कम हो चुका था। ध्यान के दौरान उसे अब बार बार मन को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह स्वाभाविक रूप से एकाग्रता में प्रवेश कर जाता था। विचार आते थे, लेकिन वे उसके ध्यान को भंग नहीं करते थे। वह उन्हें बिना किसी संघर्ष के देखता और छोड़ देता था। यह उसकी चेतना में आई एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। उसकी आंतरिक शांति अब केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे दिन उसके व्यवहार में दिखाई देती थी। वह अब परिस्थितियों के प्रति अधिक संतुलित प्रतिक्रिया देने लगा था। पहले जहां वह भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करता था, वहीं अब वह विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता था। कार्यस्थल पर भी उसकी स्थिति में स्पष्ट सुधार दिखाई देने लगा था। उसके कार्यों में निरंतरता, समय प्रबंधन और निर्णय लेने की क्षमता पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो चुकी थी। जिन कार्यों में पहले बाधाएं आती थीं, वे अब अपेक्षाकृत सहजता से पूर्ण होने लगे थे। एक महत्वपूर्ण परिस्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब उसे एक ऐसा कार्य सौंपा गया जिसमें समय सीमा कम थी और दबाव अधिक था। पहले ऐसे समय में वह तनाव महसूस करता, लेकिन इस बार उसने शांत रहकर स्थिति को संभाला। उसने कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। उसकी यह रणनीति सफल रही और उसने निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण कर लिया। इस अनुभव ने उसके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। उसे यह स्पष्ट हुआ कि अब वह दबाव में भी संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। शाम के समय जब वह साधना के लिए बैठा, तो उसका मन अपेक्षाकृत शांत और स्थिर था। उसने ध्यान प्रारंभ किया और कुछ ही समय में उसकी चेतना गहराई में प्रवेश करने लगी। उसे यह अनुभव हुआ कि उसका ध्यान अब पहले की तुलना में अधिक सहज और स्वाभाविक हो गया है। उसने श्रद्धा के साथ गणेश जी का स्मरण किया और जप करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। इस बार उसका ध्यान बिना किसी विशेष प्रयास के लंबे समय तक स्थिर रहा। उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। यह शांति केवल मानसिक नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्रकार की स्थायित्व और संतुलन था,
जो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां आंतरिक स्थिरता अधिक गहरी हो गई है। कुछ समय के भीतर उसके जीवन में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देने लगे। परिस्थितियां धीरे धीरे उसके अनुकूल बनने लगी। कोई अचानक बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन निरंतर सकारात्मक संकेत मिलने लगे, जो यह दर्शा रहे थे कि उसका मार्ग सही दिशा में है। उसके आसपास के लोग भी उसके इस परिवर्तन को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगे थे। उसकी वाणी में मधुरता, उसके व्यवहार में संतुलन और उसके निर्णयों में स्पष्टता अब उसके व्यक्तित्व की पहचान बन चुकी थी। परिवार के भीतर भी वातावरण अधिक शांत और सहयोगपूर्ण हो गया था। आपसी समझ बढ़ी थी और संवाद अधिक प्रभावी हो गया था। बस था, छोटे छोटे मतभेद अब आसानी से सुलझने लगे थे। धर्मकेतु स्वयं भी यह अनुभव कर रहा था कि उसकी साधना का प्रभाव उसके पूरे जीवन में फैल रहा है। उसका आंतरिक संतुलन अब उसके बाहरी जीवन को भी संतुलित कर रहा था। वह अब केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था, बल्कि स्वयं परिस्थितियों को संभालने में सक्षम हो चुका था। इस चरण में उसे यह स्पष्ट समझ आने लगी थी कि साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल कठिनाइयों को समाप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को इतना सक्षम बनाना है कि वह हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। यही स्थिरता उसे आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर कर रही थी। उसका आत्मविश्वास अब गहराई और स्थिरता दोनों के साथ विकसित हो चुका था। वह अब किसी भी स्थिति में घबराता नहीं था, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता था। यह दृष्टिकोण उसके जीवन को और अधिक सकारात्मक दिशा प्रदान कर रहा था। इस प्रकार धर्मकेतु का जीवन अब एक ऐसे बिंदु पर पहुंच चुका था जहां उसकी साधना, उसका अनुभव और उसकी चेतना एक साथ मिलकर उसे संतुलन, स्थिरता और आत्मबोध की ओर ले जा रहे थे। भाग 11 का संदेश। निरंतर साधना से मन स्थिर होता है। स्थिर मन से निर्णय स्पष्ट होते हैं और स्पष्ट निर्णय ही जीवन को संतुलन और सफलता की ओर ले जाते हैं। भाग 12, आंतरिक परिपक्वता का विस्तार, जीवन में समन्वय और सहज सिद्धि की ओर अग्रसरता। धर्मकेतु का जीवन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां साधना, व्यवहार और निर्णय तीनों के बीच एक स्वाभाविक समन्वय स्थापित हो चुका था। अब उसके लिए साधना किसी अलग गतिविधि की तरह नहीं थी, बल्कि वह उसके पूरे दिन के कार्यों में अंतर्निहित थी। उसकी चेतना अब अधिक जागरूक, संतुलित और स्थिर हो चुकी थी। प्रातःकाल जब वह जागता तो उसके मन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या अस्थिरता नहीं होती थी। वह शांत भाव से अपने दिन की शुरुआत करता और अपने नित्य कर्मों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करता। स्नान आदि के बाद वह कुछ समय के लिए शांत बैठकर भगवान गणेश का स्मरण करता। यह स्मरण अब उसके भीतर एक गहरी आस्था और आत्मिक जुड़ाव के रूप में स्थापित हो चुका था। ध्यान के समय उसका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और केंद्रित रहता था। विचार आते थे, लेकिन वे उसकी एकाग्रता को प्रभावित नहीं करते थे। वह उन्हें केवल एक प्रवाह के रूप में देखता और बिना किसी संघर्ष के उन्हें जाने देता था। यह उसकी चेतना में आई एक महत्वपूर्ण परिपक्वता का संकेत था। अब उसकी साधना में एक नई गुणवत्ता दिखाई देने लगी थी, सहजता। पहले जहां उसे ध्यान के लिए प्रयास करना पड़ता था, वहीं अब वह बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से ध्यान में प्रवेश कर जाता था। यह सहजता उसकी निरंतर साधना और आंतरिक संतुलन का परिणाम थी। उसके दैनिक जीवन में भी यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। वह अब किसी भी परिस्थिति में अधिक संतुलित प्रतिक्रिया देता था, चाहे कार्यस्थल हो या घर का वातावरण। वह हर जगह अपनी उपस्थिति से शांति और स्थिरता का प्रभाव उत्पन्न करता था। कार्यस्थल पर उसकी कार्यक्षमता और निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। वह अब अपने कार्यों को अधिक कुशलता और आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करता था। उसकी योजना बनाने की क्षमता और उसे क्रियान्वित करने की शैली पहले की तुलना में अधिक संगठित हो चुकी थी। एक दिन उसे एक जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ा, जहां कई लोगों की अपेक्षाएं और दबाव एक साथ उसके ऊपर थे। पहले ऐसे समय में वह मानसिक दबाव महसूस करता,
लेकिन इस बार उसने स्थिति को शांत मन से समझा। उसने सभी पक्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित समाधान निकालने का प्रयास किया। उसने जल्दबाजी नहीं की और न ही किसी एक पक्ष के प्रभाव में आया। हिमायुई, उसका निर्णय निष्पक्ष, व्यावहारिक और संतुलित था। इस अनुभव ने उसके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। उसे यह स्पष्ट हो गया कि अब वह जटिल परिस्थितियों को भी शांत और संतुलित मन से संभाल सकता है। यह उसकी आंतरिक साधना का प्रत्यक्ष परिणाम था। शाम के समय जब वह ध्यान के लिए बैठा तो उसका मन पहले से ही शांत और स्थिर था। उसने ध्यान प्रारंभ किया और कुछ ही समय में उसकी चेतना गहराई में प्रवेश करने लगी। उसे यह अनुभव हुआ कि उसका ध्यान अब पहले की तुलना में अधिक गहन और निरंतर हो गया है। उसने श्रद्धा के साथ गणेश जी का स्मरण किया और जप करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। इस बार ध्यान के दौरान उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था, केवल एक स्थिर और निरंतर प्रवाह था। यह अनुभव उसके भीतर एक नई समझ को जन्म दे रहा था। उसने यह महसूस किया कि साधना का वास्तविक फल किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतुलन में निहित है। कुछ समय के भीतर उसके जीवन में और भी सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। उसकी दिनचर्या अधिक व्यवस्थित हो गई थी, उसके संबंध अधिक संतुलित हो गए थे और उसकी सोच अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक हो गई थी। उसके आसपास के लोग अब उसके व्यवहार को एक उदाहरण के रूप में देखने लगे थे। उसकी शांति, उसकी धैर्यशीलता और उसकी समझदारी लोगों को प्रभावित कर रही थी। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव का स्रोत बन चुका था। परिवार के भीतर भी उसका योगदान बढ़ गया था। वह अब केवल एक सदस्य नहीं, बल्कि एक संतुलन स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा था। उसकी उपस्थिति से घर का वातावरण अधिक शांत और सहयोगपूर्ण हो गया था। धर्मकेतु स्वयं भी यह अनुभव कर रहा था कि उसकी साधना अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच कोई विरोध नहीं रह गया था। दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। उसका आत्मविश्वास अब गहराई और स्थिरता के साथ विकसित हो चुका था। वह अब किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता था, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता था। यह दृष्टिकोण उसके जीवन को निरंतर आगे बढ़ा रहा था। इस प्रकार धर्मकेतु का जीवन अब एक ऐसे चरण में प्रवेश कर चुका था जहां उसकी साधना उसे सहजता, संतुलन और आंतरिक सिद्धि की ओर ले जा रही थी। भाग 13। संकल्प की दृढ़ता, कर्म में साधना का समावेश और जीवन में निरंतर उन्नति। धर्मकेतु के जीवन में अब साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि उसके प्रत्येक कर्म में उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उसकी चेतना अब इतनी जागरूक हो चुकी थी कि वह जो भी कार्य करता, उसमें एक प्रकार की सजगता और संतुलन स्वतः ही बना रहता था। प्रातःकाल की दिनचर्या अब पहले से अधिक व्यवस्थित और अनुशासित हो चुकी थी। वह समय पर जागता, अपने शरीर और मन को तैयार करता और फिर शांत भाव से भगवान गणेश का स्मरण करता। यह स्मरण अब उसके भीतर एक स्थायी आधार की तरह स्थापित हो चुका था, जो उसे दिन भर संतुलित बनाए रखता था। ध्यान के समय उसका मन अब पहले की तुलना में कहीं अधिक स्थिर रहता था। विचार आते थे, पर वे अब उसकी एकाग्रता को विचलित नहीं करते थे। वह उन्हें एक दर्शक की तरह देखता और बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें जाने देता था। यह उसकी आंतरिक जागरूकता का स्पष्ट संकेत था। उसकी साधना अब एक नई अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी, जहां उसे विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता था। ध्यान और जप उसके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन चुके थे। यह स्वाभाविकता उसकी निरंतर साधना और मानसिक अनुशासन का परिणाम थी। दैनिक जीवन में भी उसके व्यवहार में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। वह अब अधिक धैर्यशील, विचारशील और संतुलित हो गया था। किसी भी परिस्थिति में वह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देता था, बल्कि स्थिति को समझकर ही आगे बढ़ता था। कार्यस्थल पर उसकी कार्यक्षमता में निरंतर सुधार हो रहा था। वह अपने कार्यों को समय पर और प्रभावी तरीके से पूर्ण करने लगा था।
उसकी योजना बनाने की क्षमता और उसे लागू करने की शैली अधिक सटीक और व्यवस्थित हो गई थी। एक महत्वपूर्ण परिस्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब उसे कई जिम्मेदारियों को एक साथ संभालना पड़ा। पहले ऐसे समय में वह दबाव महसूस करता, लेकिन इस बार उसने शांत मन से प्राथमिकताएं तय की और कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से पूरा किया। उसने पाया कि अब वह बहुकार्य परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने में सक्षम है। यह उसकी आंतरिक स्थिरता और ध्यान की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम था। उसके निर्णय अब अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक होने लगे थे। शाम के समय जब वह साधना के लिए बैठा, तो उसका मन अपेक्षाकृत शांत और स्थिर था। उसने ध्यान प्रारंभ किया और कुछ ही समय में उसकी चेतना गहराई में प्रवेश करने लगी। उसे यह अनुभव हुआ कि उसका ध्यान अब पहले से अधिक सहज और निरंतर हो गया है। उसने श्रद्धा के साथ गणेश जी का स्मरण किया और जप करते हुए अपने मन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। इस बार ध्यान में उसे एक ऐसी स्थिरता का अनुभव हुआ जो पहले की तुलना में रहस्य में मिसी अधिक गहरी और निरंतर थी। यह अनुभव उसके भीतर आत्मविश्वास और संतुलन को और मजबूत कर रहा था। उसे यह स्पष्ट समझ आने लगी थी कि साधना का प्रभाव धीरे धीरे उसके पूरे जीवन में फैल रहा है और उसे एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। समय के साथ उसके जीवन में छोटे छोटे सुधार निरंतर दिखाई देने लगे। उसकी दिनचर्या